कानों में जैसे ही आवाज गई है तो भगवान बोले हैं देवताओं क्यों याद कर रहे हो। देवता कर कहने लगे भगवान दैत्य लोग हमें जीना नहीं देते हैं, आप कोई उपाय बताओ। तो भगवान बोले हैं जाओ संत बंधन की तैयारियां शुरू करो, संत बंधन होगा और उसके बाद अमृत निकलेगा, आप लोग अमृत का पान कर लेना, दैत्य लोग रह जाएंगे, संग्राम होगा तो तुम्हें कोई मार नहीं सकता। अब तो सिंध मंथन की तैयारियां होने लगी और सिंध मंथन की तैयारियां भाई मंदराचल पर्वत की मथानी बनाई गई और शेषनाग वासिक की नेति बनाई गई। परीक्षित जी नेति जानते हो किसे कहते हैं? हाँ तुम पर बुढ़ापा है। देखिए नेति कहते हैं जो हमारी पहले की बड़ी बड़ी माताएं जो थी वो नेति से मठा चलाती थी हरिया में, तो उसका नाम था नेति। शेषनाग वासिक की नेति बनाई गई, मंदराचल पर्वत की मथानी बनाई गई और उसके बाद सिंध मंथन प्रारंभ हुआ है। सबसे पहले सिंध मंथन हुआ तो सबसे पहले हलाहल विष निकला। हलाहल विष निकलने के बाद जैसे ही विष निकला है पूरे विश्व में हाहाकार मच गया। अब विष का पान कौन करे? विष को लेकर के सभी देवता गण भगवान शंकर के पास पहुंचे हैं और कहने लगे हैं भगवान इसका पान करो, इसका पान आप ही कर सकते हो। तो भगवान शंकर ने क्या किया उस विष का? भगवान शंकर और पड़ गया भगवान शंकर ने ऐसे ही विष का पान किया है और विष पीते पीते भगवान शंकर का गला नीला पड़ गया। उसी दिन से भगवान शंकर का एक नाम और रखा नीलकंठ भगवान।
नीलकंठ की उपाधि मिली भगवान शंकर को। उसके बाद कामधेन गाय निकली, इंद्र को दे दी गई, इत्यादि रत्न निकलना प्रारंभ हो गए हैं सिंह बंधन से। और उसके बाद ऐरावत आदि निकला, वो भी इंद्र को दे दिया गया। और उसके बाद परीक्षित महाराज मदरा निकली। मदरा होती है दारू, और जैसे ही दारू निकली वो दैत्यों को दे दी गई। दैत्य दारू पीने लगे और उसके बाद कई एक रत्न प्राप्त हुए हैं। और जो इस दारू को परीक्षित जी पीता है, एक बात और है, दारू के कई एक फायदे भी है। परीक्षित महाराज अगर बूढ़ो पी ले तो वही नशा, अगर जवान पी ले तो वही नशा, अगर पहलवान पी ले तो वही नशा। ये दारू एक ऐसी चीज है सबको बराबर बराबर समझती है, पर दारू में ऐब बहुत होते हैं। एक कवि तो ये कहता है, दारू महारानी और तो में अवगुण दारू महारानी का सेवन दैत्यों ने किया। और उसके बाद धनवंतर भगवान अमृत का कलश लेकर के प्रकट हुए हैं। तो उस अमृत के कलश को इंद्र के पुत्र ने हाथ में लिया और लेकर के वो भाग गया। परीक्षित जी एक दो दिन नहीं बल्कि 1 साल तक लौट करके ही नहीं आया। इंद्र के पुत्र ने वो अमृत का कलश 4 जगह पर रखा, नासिक, प्रयागराज और इलाहाबाद और उज्जैन, 4 जगह पर ये अमृत का कलश रखा गया। वहां पर कुंभ का मेला लगना प्रारंभ हो गया। उसके बाद ये लौट करके आया तो धनवंतर भगवान अमृत के कलश को लेकर के खड़े हैं। तो अमृत के कलश का बांट नहीं हो पा रहा है। देवता ये कह रहे हैं कि हम पिएंगे और देवता कह रहे हैं कि हम ग्रहण करेंगे। तो भगवान मोहिनी का रूप धारण करके आए हैं। तो दैत्यों से एक बात कही, दैत्यों ऐसा करो, इस अमृत के कलश को हमें दे दो, हमारे ऊपर विश्वास हो तो हम बराबर बराबर बांट कर देंगे, आपको भी पिला देंगे और देवताओं को भी ग्रहण करा देंगे। तो भगवान मोहिनी का रूप धारण करके उस अमृत के कलश को लेकर के बांट करने लगे हैं। दैत्यों से कहा, एक बात का ध्यान रखो, ऊपर वाला जो अमृत है ये पानी है, इन्हें देवताओं को पिला दे रहे हैं। नीचे वाला अमृत है वो गाढ़ा गाढ़ा है, उसे हम आपको पिला देंगे। दैत्य समझ गए कि ये तो हमारी पार्टी की दीख है। तो उसके बाद दैत्य लोग कहने लगे, हाँ जैसी आपकी मर्जी। तो देवताओं की एक लाइन लग गई, एक दैत्यों की लग गई। देवताओं को भगवान मोहिनी भगवान अमृत पान करा रहे हैं। उस देवताओं की लाइन में एक दैत्य बैठा था जिसका नाम था राहु। तो धीरे से उसने भी अमृत का पान कर लिया। इंद्र के पुत्र ने बताया है भगवान ये दैत्य है। तो भगवान के चक्र से उस दैत्य का सर कट गया। तो अमृत पान करने के बाद वो मरा नहीं। पहले 8 गिरे थे, आज 9 हो गए, राहु और केतु। देवताओं ने अमृत पान किया है, दैत्यों को कुछ नहीं मिला। अब दैत्यों को कुछ नहीं मिला
तो दैत्य संग्राम, देवासुर संग्राम करने के लिए तैयार हुए। देखिए देवासुर संग्राम की तैयारियां होने लगी, क्योंकि अमृत पान नहीं कर पाया दैत्यों ने। तो सबसे पहले राजा बलि के यहाँ पर गए हैं। ये राजा बलि कौन थे? ये राजा बलि बहरोचन के बेटा थे। राजा बलि के यहाँ गए हैं तो राजा बलि ने कहा आप चिंता मत करो, हम तुम्हारे साथ हैं, तुम संग्राम की तैयारियां करो और पहले हमें सोमा यज्ञ पूरा होने दो। सोमा यज्ञ पूरा हो जाएगा, इंद्रासन मेरे हवाले हो जाएगा, उसके बाद में जो तुम करना उसमें मैं सहयोगी रहूंगा, भागीदार रहूंगा। अब तो राजा बलि सोमा यज्ञ करने के लिए तैयार हुआ। इधर सभी देवतागण भगवान के पास गए और कहने लगे भगवान अगर राजा बलि ने सोमा यज्ञ पूरा कर लिया तो इंद्रासन छिन जाएगा, कोई उपाय बताओ। तो भगवान कहने लगे हैं आप चिंता मत करो, मैं वामन का रूप धारण करके आऊंगा, तब राजा बलि को छलूंगा। तो भगवान वामन का रूप धारण करके आए हैं, वामन के रूप में अवतार लेकर के आए हैं। तो राजा बलि के या राजा बलि को छलने के लिए वामन भगवान चले हैं। गड़ाई ले आजा। छोटा सा कमंडल है, एक हाथ में छतरी है, तुलसी की माला है और नंगे पैर वामन भगवान चले हैं। राजा बलि के द्वार पर खड़े हो गए और राजा बलि के द्वारपाल से कहने लगे अपने महाराज को मेरे सामने बुलाओ, मैं कुछ भिक्षा मांगना चाहता हूँ। द्वारपाल कहने लगा महाराज मुझे ही बता दीजिए, भिक्षा मैं आपको दे दूंगा। वामन भगवान कहने लगे पागल हो गया है, एक नौकर होकर के ऊंची बात करता है, अपने महाराज को बुलाओ उनसे ही भिक्षा लूंगा। द्वारपाल दौड़ता हुआ गया जहाँ राजा बलि यज्ञ कर रहा था, आवाज लगाई महाराज कोई ब्राह्मण देव द्वार पर आए हैं, भिक्षा के आशा लेकर के आपसे मिलना चाहते हैं। तो राजा बलि दौड़ करके गया और ब्राह्मण देव के चरणों में गिर गया और एक बात कही ब्राह्मण देव क्या मांगना चाहते हो? क्या मांगना चाहते हो? जो आप मांगोगे वही दूंगा। और राजा बलि एक बात बोला है चाहते हो? वामन भगवान अपनी माला को जप रहे हैं और कुछ बोल नहीं रहे। वामन भगवान बैठे हैं, राजा बलि बोला महाराज मांग लो। अरे मांगो मांगो प्रभु जी और क्या चाहते भगवान बोले राजा बलि कहने लगे हैं वामन भगवान से महाराज मांग लो क्या मांगना चाहते हो? तो वामन भगवान आवाज नहीं लगा रहे हैं, बैठे बैठे माला जप रहे हैं। और एक बात कही वामन भगवान कहने लगे राजा बलि क्या देना चाहते हो? तुम्हारे पास में है ही क्या है?
तुम्हारे पास में क्या है, क्या देना चाहते हो? तो वामन भगवान कहने लगे, राजा बलि जो मांगूंगा वही आप दोगे। तो राजा बलि बोला है, वामन भगवान जो मांगोगे वही मिलेगा, वही मिलेगा। तो वामन भगवान बोले हैं, राजा बलि पहले दरवाजा भर दो। तो राजा बलि एक बात बोला, सुनो प्रभु, अरे थाली भरवाई दे तो मेरा, अरे राजा ये छाए मेरे महाराज बलि बोला है, गुरुदेव जो आप मांगोगे वही दूंगा। सिर्फ अपने मुखार गुण से बोली। फिर वामन भगवान माला जपने लगे। बलि कहने लगा, महाराज कहो तो किसी ब्राह्मण की कन्या के साथ में तुम्हारा विवाह करा दिया जाए। वामन भगवान बोले, राजा बलि मेरी शादी करा दो। एक बात का ध्यान रखो, शादी होगी उसके बाद बच्चे भी उत्पन्न होंगे कि हाँ महाराज शादी होती है तो बच्चे भी उत्पन्न होते हैं। तो उसके बाद बच्चे पढ़ने कहाँ जाएंगे? कि महाराज बहुत विद्यालय खुले हुए हैं, जो आपकी इच्छा हो बच्चों को पढ़ाना। तो महाराज एक बात बताओ, बच्चे बड़े भी होंगे कि बिल्कुल होंगे? उसके बाद जो मरेंगे भी कि हाँ महाराज जो आया है उसे तो दुनिया से जाना है। अच्छा एक बात बताओ, मरने के बाद रोने कौन आएगा? कि महाराज रोना आपको ही पड़ेगा। वामन भगवान बोले हैं, अगर जिस समय पर रोना हो, शादी करने के बाद अगर रोना हो तो ऐसी शादी मैं नहीं करूंगा। फिर अपनी माला जपने लगी। राजा बलि बोला, महाराज मांग तो लोग बहुत देर के बैठे हो। तो वामन भगवान कहने लगे, अगर देना ही चाहता है तो 3.5 कदम पृथ्वी मुझे दे दे, जिसमें मेरी झोंपड़ी पड़ जाए, वो भी अपने पैरों से नापूंगा। राजा बलि बोले हैं, महाराज इतनी देर से हंगामा कर रहे हो, तुम्हारे छोटे छोटे से पैर हैं, 3.5 पग में तुम्हारी झोपड़ी भी नहीं डल पाएगी। वामन भगवान कहने लगे, ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है, अगर तुझे दान देना है तो दे, और नहीं देना है तो मैं यहाँ से चला जाऊंगा। बलि बोला है, महाराज मुझे क्या दिक्कत है, तुम अपने पैरों से नाप लो। अब तो बहुत वामन भगवान कहने लगे, राजा बलि पहले दरवाजा भर दो, और दरवाजा भरने के बाद मैं ये संकल्प पूरा करूंगा, पृथ्वी नापूंगा। वामन भगवान ने जब कहा, राजा बलि कहने लगा, महाराज मैं कोई झूठे गुरु का चेला नहीं हूँ, मेरे गुरु का नाम है शुक्राचार्य, वो बहुत पहुंचे हुए महात्मा हैं। आप अगर नहीं मानते हो तो दरवाजा भी भर दूंगा। तो राजा बलि दरवाजा भरने को तैयार हुआ। और पूरा वचन निभाऊंगा, सौगंध गुरु की खाई नहीं पीछे।
बामन भगवान कहने लगे कोई बात नहीं है। बामन भगवान ने एक बहुत सुंदर सा सागर मंगाया है और जैसे ही जल छोड़ने के लिए तैयार है तो परेशानी आ गई। राजा बलि के गुरु शुक्राचार्य कहने लगे राजा बलि पागल हो गया है, ये बामन त्रेपन नहीं है, ये स्वयं भगवान विष्णु है जो बामन का रूप धारण करके आया है तुझे छलने के लिए, तू इससे दान की मना कर दे। तो बामन भगवान के सामने खड़े राजा बलि कहने लगे हैं गुरुदेव अब चाहे कोई भी हो, पहले जो दरवाजा मैंने भर दिया है उससे पीछे नहीं हटूंगा, चाहे मैं भिखारी हो जाऊं और चाहे मैं भगवान बना रहूं। तो बामन भगवान के बगल से खड़े हुए शुक्राचार्य कहने लगे हैं राजा बलि ये दान मत करो, हम आपसे फिर वचन दरवाजा विमुख कर दो, मैं आपसे फिर मना कर रहा हूं। तो बामन भगवान के बगल से खड़े शुक्राचार्य बोले हैं बलि